नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर सुषमा जाधव और आप देख रहे हैं चैनल हेल्थ सेवी। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। कई बार कई जगह पे चर्चा होती है, बस ये 3 चीजें खाना चालू करो जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल एकदम कम हो जाएगा और हार्ट अटैक की जो रिस्क है वो भी चली जाएगी। तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्या ऐसे सच में होता है, और वो जो 3 चीजें हैं जिनके बारे में हमेशा चर्चा होती है वो है सबसे पहला लहसुन यानी गार्लिक, दूसरा है ग्रीन टी और तीसरा है फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। तो आज हम लोग इन तीनों चीजों के बारे में बात करेंगे कि क्या इनसे कोलेस्ट्रॉल कम होना या हार्ट अटैक की रिस्क कम होना, इसमें कोई भी साइंटिफिक बेस है या यह सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, और क्या इससे हमें फायदा मिलेगा या इससे कोई नुकसान भी हो सकता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो लहसुन, अलसी के बीज और ग्रीन टी की सच्चाई जानने से पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। जो भी हम लोग खाने में फैटी चीजें लेते हैं उससे बनता है कोलेस्ट्रॉल। हर कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल के कुछ एलिमेंट्स, कुछ पार्ट्स हमारे हार्मोन बनने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का कुछ पार्ट होता है जो हम लोग खतरनाक या उसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, वीएलडीएल, ये बैड कोलेस्ट्रॉल कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि जब इनकी मात्रा हमारे खून में बढ़ जाती है तो वो खून में जो नसिकाएं हैं उनकी परत के अंदर के लेयर में जाके वो जमा होने लगते हैं, और जैसे जैसे ये जमा होने का प्रोसेस बढ़ता जाएगा वहां पे ब्लॉकेजेस बनने के या बाद में उस ब्लॉकेजेस की वजह से हार्ट अटैक आने की रिस्क एक व्यक्ति में हमेशा रहेगी। और इसी बैड कोलेस्ट्रॉल से होने वाले रिस्क के कारण हमें इन्हें कम से कम लेवल में रखना जरूरी होता है। अब हम लोग बात करेंगे पहले फूड एटम यानी पहली चीज के बारे में, वो है लहसुन यानी गार्लिक। हमेशा से ही लहसुन हमारे खाने का और मसाले का एक इंपॉर्टेंट भाग रह चुका है, और आयुर्वेदा में भी इसके कई सारे बेनिफिट्स बताए जा चुके हैं। लहसुन में सल्फर नाम का एक कंपाउंड होता है और कुछ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती है जो कोलेस्ट्रॉल, स्पेसिफिकली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कुछ हद तक कंट्रोल रखने में मदद करती है। लेकिन बात यह है कि सिर्फ लहसुन से पूरी तरह से कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल कंट्रोल में लाया नहीं जा सकता। तो यानी लहसुन की जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग प्रॉपर्टी है वो बहुत माइल्ड है, लेकिन उसके एंटीऑक्सीडेंट या बाकी फायदे भी बहुत सारे होते हैं। ये एक इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है, और इसलिए कई लोग लहसुन को खाली पेट कच्चा खाते हैं। लेकिन ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि अगर हम लोग खाना पीना, डाइट, वेट, इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो सिर्फ लहसुन से हमारा कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो सकता। और एक बात, कुछ लोग ये समझ के कि सिर्फ लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में लहसुन खाते हैं, जिससे एसिडिटी होना, पेट में जलन होना, इरिटेशन होना, ये तकलीफ हो सकती है। और अगर कुछ लोग ब्लड थिनर्स ले रहे हैं तो उनमें लहसुन के खाने की वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी बनने के चांसेस होते हैं। तो सही मात्रा क्या होती है? लहसुन के 1 से 2 पीसेस छिलके निकालने के बाद आप खाली पेट रोज ले सकते हैं। अगर इससे भी आपको तकलीफ होती है तो इसकी मात्रा कम करें। आजकल ग्रीन टी तो हर चीज का सोल्यूशन माना जाता है। वेट लॉस करना है, ग्रीन टी लीजिए। डिटॉक्स करना है, ग्रीन टी लीजिए। कोलेस्ट्रॉल कम करना है, हार्ट अटैक की रिस्क कम करनी है तो ग्रीन टी लीजिए। पर क्या सच में इस ग्रीन टी में इतना इफेक्ट होता है? तो ग्रीन टी में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, खासकर कैटेचिन्स, जो हमारे बॉडी का जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसे कम करते हैं। उसकी वजह से थोड़ी सी भूख कम हो जाती है और वेट लॉस हो सकता है। इवन कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी उसका माइल्ड इफेक्ट होता है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब वेट लॉस हो जाएगा, जब कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा तो हार्ट प्रॉब्लम की रिस्क भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन सिर्फ ग्रीन टी पीने से कोई भी रिस्क कम नहीं होने वाली। अगर आप तला हुआ खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपका सिटिंग जॉब है और आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में सिर्फ ग्रीन टी लेने से कुछ नहीं होगा। और एक बात, आपको ग्रीन टी बहुत सही तरीके से चुनना चाहिए और सही तरीके से लेना भी चाहिए। और इसी ग्रीन टी के बारे में हम लोगों ने पहले वीडियोस बनाए हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में दी है। तो ग्रीन टी जो है वो आपको अनस्वीटन यानी बिना शक्कर मिलाए हुए
2 से 3 कप एक दिन में लेना चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा क्वांटिटी में लेते हो तो आपको गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, ब्लोटिंग ये सारी तकलीफें, इवन नींद कम आना, इरिटेबिलिटी होना, ये तकलीफ भी आपको इसकी वजह से हो सकती है। अब आखिरी और तीसरा एटम है वो है अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स में बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होती है और लिग्नान्स होते हैं जो हमारे बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट की तरह मदद करते हैं और उसके कई सारे अदर बेनिफिट्स भी होते हैं। फाइबर रिच प्रोडक्ट होने के कारण ये जो हमारे खाने में कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग जो चीजें होती है उनका एब्जॉर्प्शन ये स्लो करता है। साथ ही में भूख कम लगने में ये फाइबर हमें मदद करता है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे हमारा वजन कम होगा और साथ ही में कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा कम करने में इससे हमें फायदा हो सकता है। तो अलसी के बीज भी ग्रीन टी और लहसुन के साथ कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा कम करने में मदद तो करते हैं, लेकिन सिर्फ इन तीनों चीजों से ही कोलेस्ट्रॉल पूरी तरह से गायब नहीं हो सकता। तो अलसी के बीज फायदेमंद है, लेकिन उन्हें लेना कैसे चाहिए? तो अलसी के बीज को हल्के से भून के उसका पाउडर बना के आप दही में, सैलेड में या सब्जी में डाल के भी ले सकते हैं, या भुना हुआ अलसी का बीज आप ऐसे ही खा सकते हैं। 1 से 2 चम्मच अलसी के बीज आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन अगर उससे ज्यादा लेंगे तो उससे आपको गैसेस बन सकते हैं। तो पहले अलसी के बीज 1 चम्मच लेना चालू कीजिए, जैसे जैसे आपको सूट करेगा वैसे आप उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर से बाकी 2 चीजों के जैसे ही सिर्फ लहसुन खाने से या सिर्फ ग्रीन टी पीने से या सिर्फ अलसी के बीज खाने से कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो सकता, लेकिन ये तीनों चीजें इन कोलेस्ट्रॉल को कम रखने में साथ में मदद जरूर करती है। तो आज हम लोगों ने देखा कि लहसुन, ग्रीन टी और फ्लैक्स सीड्स ये तीनों कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं या थोड़ी सी मदद करते हैं। सबसे ज्यादा फायदा मिलता है हमें फ्लैक्स सीड से, उसके बाद फायदा होता है लहसुन से, और इन तीनों में कंपैरिजन में सबसे कम फायदा मिलता है हमें ग्रीन टी से। लेकिन इन तीनों की मात्रा सही होना बहुत जरूरी है, नेचुरल है, इसलिए अगर हम लोग इसे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले तो इससे हमें तकलीफ भी हो सकती है। इन तीनों चीजों के साथ एक्सरसाइज करना, वेट लॉस करना, डाइट में तली हुई हाई कैलोरी फूड चीजें कम रखना, स्मोकिंग या टोबैको कंटेनिंग चीजें लेना, अल्कोहल कंजम्पशन लेना, इन चीजों पे हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर इन चीजों पे हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो इन सारे फूड आइटम से हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें जरूर बताइए, और बताइए कि आप इन तीनों में से कौन सी चीज अपने डाइट में लेते हैं और किस मात्रा में लेते हैं। हम लोग अगले हफ्ते फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। तब तक टेक केयर।